ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और संपत्ति के अधिकारी, संपत्ति का बंटवारा, दाय भाग विभाजन, इस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर ये हमारी चौथी कक्षा है। आज की कक्षा आप श्रवण कर रहे हैं तो आप पिछली कक्षाओं का भी श्रवण करें, तब आपको आज की कक्षा भली भांति समझ में आएगी। मनुस्मृति पृष्ठ संख्या 328 है और श्लोक संख्या 212, 213, 214, 215, 216 आदि को हम पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं, सौदर्या विभजे रन्त्यस रस्तम समेत्य संहिताः समं भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः। यदि पुत्र स्त्री आदि न हो तो सहिता सोदर्याः सभी सगे भाई च और यंग संसृष्टाः भ्रातरः जो सम्मिलित भाई हैं तथा सनाभया भगिन्यः सब सगी बहनें हैं, वे समेत्य एकत्रित होकर के तम समम विभजेरन उस धन को समान समान बांट लेवें। कह रहे हैं कि यदि माता पिता का देहांत हो चुका है और तब ऐसी स्थिति में जो भाई बहन हैं वो धन को समान रूप से बांट लें। यदि भाई हैं तो भाई आपस में बांट लें, भाई बहन हैं तो भाई बहन आपस में बांट लें, और बहन बहनें हैं तब भी वो एकत्रित होकर के आपस में बांट ले। ठीक है, आगे जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जो बड़ा भाई है, यानी पिता की मृत्यु हो चुकी है, भाई बड़ा था और अपने छोटे भाई बहनों का लालन पालन उसी के द्वारा किया गया, तो चूंकि उसने अधिक परिश्रम किया है, अधिक कष्ट झेले हैं, इसलिए उसे उद्धार भाग मिलना चाहिए। यानी पिता की संपत्ति में से कुछ प्रतिशत थोड़ा उसे अधिक मिलना चाहिए। अब कह रहे हैं कि यदि वो कर्तव्य पालन ना करे, वो उस प्रकार से व्यवहार ना करे, तो उसको उद्धार भाग नहीं देना चाहिए। यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद भ्रातृन् यवीयसः सो ज्येष्ठः स्याद् भागस्य नियंतव्यस्य राजभिः। तो यह ज्येष्ठा, जो बड़ा भाई, लोभात यवीयसः भ्रातृन् विनिकुर्वीत, लोभ में आकर छोटे भाइयों को ठगे, पूरा भाग ना दे तो। पिछले प्रसंगों में हमने पढ़ा था कि छोटे भाई बड़े भाई को पिता के समान समझे और बड़ा भाई छोटे भाइयों को पुत्र के समान समझ करके उनका लालन पालन करे। ठीक है, और फिर ये भी बात आई कि यदि वो माता पिता के समान पालन नहीं करता तो कम से कम वो बड़ा भाई तो है, मित्र तो है, उद्धार भाग तो मिल गया, पर वो बड़ा भाई तो माना जाएगा, पिता पुत्र के समान तो उसे नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर एक और कंडीशन दी कि बड़े भाई में लोभ आ जाता है, जो
पिता की संपत्ति का अधिकारी हो गया, माता की संपत्ति का अधिकारी हो गया। वो जानता है कि छोटे भाई तो अभी नादान हैं, अबोध हैं, उतना नहीं जानते, अथवा उसको लगता है कि मैंने मेहनत परिश्रम करते हुए इन सबको बड़ा किया है, प्रॉपर्टी को भी खड़ा किया है, उसको भी सुरक्षित रखा है। तो जब भाई बड़े होते हैं तो उसके मन में लोभ आ जाता है। अब प्रायः भाई के अंदर लोभ आने का कारण पत्नी होती है। जब भाई का विवाह हो जाता है तो जो छोटे भाइयों की भाभी है, यानी बड़े भाई की जो पत्नी है, वो एक लोभ का कारण उपस्थित करा देती है। वो कान भरती है, अथवा कभी कभी भाई में ही लोभ आ जाता है। तो लोभ आता है तो क्या करता है, वो नियम से जो छोटे भाइयों में धन का विभाजन होता है, संपत्ति का विभाजन होता है, राज्य का जो बंटवारा होना चाहिए वो नहीं होता। वो उनको ठगता है, उनसे छल करता है, उनसे कपट करता है। तो ऐसी स्थिति में जब बड़ा भाई छोटे भाइयों के प्रति ऐसा व्यवहार करे तो सह अज्येष्ठ उसको बड़े के रूप में नहीं मानना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करें, वो जो छोटे भाई बहन हैं उसको इस पद से हटा दें कि वो बड़ा भाई है, यानी बड़े भाई के रूप में फिर उसे नहीं मानना कि ये बड़ा है। और अभागा स्यात्, उसे बड़े भाई के नाम का उद्धार भाग भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो जो बड़े भाई के नाम से जो उद्धार भाग है, उद्धार भाग उसी को मिलता है जो ज़्यादा कष्ट सहे, परिश्रम सहे और फिर छोटे भाइयों का लालन पालन करे। तो उसको ये उद्धार भाग भी फिर ना दिया जाए, मतलब जब बंटवारा हो तो उसे ना दिया जाए। और अब आप उद्धार भाग नहीं देंगे तो क्या होगा, वो बलपूर्वक प्रयास करेगा, छलपूर्वक प्रयास करेगा, या सामाजिक दंड का प्रयास करेगा, अथवा वो केस कर देगा। तो यहां पर कहा है कि राजा भी नियंतव्य, वह राजा के द्वारा दंडनीय होता है, यानी छोटे भाई उसकी शिकायत कर देवें राजा से और कहें कि ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, ये लोभ के वशीभूत होकर के, छल के वशीभूत होकर के धन का, संपत्ति का बराबर बराबर जो नियम है उस आधार पर वो भाग नहीं कर रहा, विभाजन नहीं कर रहा है। तो ये भाई को हम दोषी मानते हैं, कृपया आप न्याय करें, इसे दंडित कीजिएगा। तो फिर राजा उसको कानून के द्वारा वश में करे और छोटे भाइयों को जो लोभ के कारण से वो भाग नहीं दे रहा था, तो छोटे भाइयों का नियम पूर्वक उनका भाग, उनका हिस्सा राजा दिलवावे। ये व्यवस्था दी। अब दाय धन से वंचित लोग कौन हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रकार के धन से वंचित रहते हैं, दाय भाग से, हिस्से से? तो कहा सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठा कुर्वीत यौतकम। किसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, संपत्ति का अधिकारी कौन नहीं होता, उसमें और कहा गया है विकर्मस्थाः सर्वे एव भ्रातरः। जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, ऐसे बुरे कर्मों में जो संलग्न हैं, उन भाइयों को संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। धनम न अर्हन्ति, धन भाग को प्राप्त करने के वो अधिकारी नहीं है। और कनिष्ठेभ्यो अदत्वा, छोटे भाई को बिना दिए, बिना बांटे, ज्येष्ठा यौतकम न कुर्वीत, बड़ा भाई अपने लिए पितृधन में से अलग से धन ना ले, अर्थात किसी भी धन को अकेला अपने लिए ना रखे। तो दो स्थिति दे दी, यदि कोई भाई चोरी करता है, डाका डालता है, जुआ खेलता है, बुरे कर्मों में संलग्न है, तो उसको हिस्सा ना दिया जाए प्रॉपर्टी का।
क्योंकि फिर तो वो प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देगा। और यदि कोई बड़ा भाई छोटे भाइयों से बिना पूछे उनको बिना बांटे ऐसा करता है, धन का विभाजन करता है, तो उसको नियम से पितृधन नहीं लेना चाहिए। मूल रूप से धन तो है वो मिल बांट करके ही लेना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अब कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी को लेकर के बड़े झगड़े होते हैं। माता पिता का कभी बड़े बेटे पर अधिक लाड़ होता है, तो कभी मझले बेटे पर अधिक लाड़ होता है, तो कभी छोटे बेटे पर अधिक लाड़ होता है। अब वो केवल लाड़ है उनका, वो अन्य भाइयों की अपेक्षा इतना योग्य नहीं है, बस लाड़ है। और लाड़ के कारण से, मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से जो शेष भाई बहन हैं उनके अधिकारों की, उनके हितों की माता पिता के द्वारा उपेक्षा की जाती है। कई परिवार आप ऐसे देखते होंगे कि जिसमें आप देखते होंगे कि माताजी का तो फलाने भाई यानी मझले अथवा ज्येष्ठ अथवा छोटे भाई के प्रति अधिक राग है, अधिक प्रेम है, अथवा ऐसे ऐसे आप सुनते होंगे। और उसकी वजह से क्या है कि जो अन्य शेष संतानें हैं उनके प्रति उतना लगाव नहीं रहता। फिर जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है उसमें वो विशेष चाहती हैं कि जिनको वो अधिक प्रेम करती हैं उनको वो अधिक देना चाहती हैं, भले ही वो योग्य ना हो। और जो योग्य हैं उनको वो उसके बराबर दे ही नहीं रही, जबकि माता के लिए तो तीनों संतानें बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रकार से बराबर रूप से धन का विभाजन नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भ्रातॄणाम अभिव्यक्तानाम यतुत्थानम भवेत् सह न पुत्र भागम विषमम पिता दद्यात् कथंचन। अविभक्तानाम भ्रातॄणाम यदि सह उत्थानम भवेत्। सम्मिलित रूप में रहते हुए सब भाइयों ने यदि साथ मिलकर धन इकट्ठा किया हुआ तो पिता कथंचन पुत्रम भागम विषमम न दद्यात्। किसी भी प्रकार पुत्रों के भाग को विषम अर्थात किसी को अधिक किसी को कम रूप में ना बांटे, सभी को बराबर बराबर बांटे। यानी महर्षि कह रहे हैं कि यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, सबने बराबर मेहनत की है और सबकी बराबर मेहनत से संपत्ति खड़ी की गई है, प्रॉपर्टी बनाई गई है, लेकिन पिता का किसी में राग था, तो राग होने के कारण वो जिसके प्रति राग है उसको वो अधिक देना चाहता है। तो यहां शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये ठीक न्याय नहीं है। जब सभी पुत्रों ने समान रूप से परिश्रम किया है तो सबको समान रूप से धन का विभाजन होना चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को अधिक। किसी को अधिक दे देना फिर उससे कम किसी को देना, फिर उससे कम किसी को देना, या 2/3 या 3/3 या 1/4 भाग करना, ऐसा नहीं, ठीक ठीक करना है। आगे कहते हैं ऊर्ध्वं विभागात् जातस्तु पितृम एव हरेद्धनम संसृष्टास्तेन वा स्युः विभजेत सा तहि सह। विभागात ऊर्ध्वं जातुः तः। धन का बंटवारा करके पिता की जीवित अवस्था में ही धन का यदि बंटवारा कर दिया गया है, पुत्रों के अलग हो जाने पर यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो मान लीजिए 2 पुत्र थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, जितने भी थे, और पिता के जीवित रहते पिता ने देखा कि ये सब योग्य हो गए हैं, अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने प्रॉपर्टी का विभाजन कर दिया। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई वर्षों बाद, लंबे अंतराल के बाद
पत्नी गर्भवती हो जाती है और कोई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब संतान की उत्पत्ति हुई तब की स्थिति क्या थी कि संपत्ति का तो बंटवारा हो चुका था। ऐसी कंडीशन में तो पितृयम एव धनम हरेत, वह पिता के अंश के धन को ले ले। यानी पहले तो ये बात रखी गई कि पिता के जीते जी प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो, पिता के मरने के बाद ही प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पिता अपने रहते रहते अपने जीते जी प्रॉपर्टी के बंटवारा कर देते हैं और प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हुए एक अंश वो अपने पास रख लेते हैं, शेष अंश वो बच्चों को दे देते हैं। यानी जो बंटवारा करते हैं वो समान रूप से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए थे या 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, बच्चे 3 थे, तो 3 बच्चे और 1 पिता 4, तो सब में 25-25% उसका विभाजन हो गया। अब सबको 25-25% मिल गया। अब बाद में पिता ने एक और संतान को जन्म दे दिया, तो जो जन्मी है संतान उस पर पिता का अंश उसे मिल जाएगा, जो पिता का हिस्सा है वो नवजात पुत्र को मिल जाएगा। अथवा ये तेन संसृष्टा स्यु, जो कोई पुत्र पिता के साथ सम्मिलित रूप में रह रहे हों तो सह तय स विभजित, वह उन सबके समान भाग प्राप्त करे। और दूसरी कंडीशन ये दे दी कि यदि मान लीजिए संयुक्त रूप में साथ में रह रहे थे और तब फिर वो समान रूप से भाग को प्राप्त कर लेंगे। अब कह रहे हैं कि इकलौते संतानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकारी कौन? अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायम अवाप्नुयात् मातर्यपेचा वृत्तायाम पितुर्माता हरेत धनम। अनपत्यस्य पुत्रस्य दायम, संतानहीन और पुत्रहीन पत्नीहीन पुत्र के धन को, यानी ये कह रहे हैं कि कोई पुत्र ऐसा है जिसका विवाह हुआ था और विवाह के बाद पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी का देहावसान हुआ तब उसके पास पुत्र भी नहीं था, कोई संतति नहीं थी, तो वो सिंगल ही रह गया, अकेला ही रह गया। ना उसके अब कोई पुत्र हैं और ना ही उसकी कोई पत्नी है, वो अकेला ही है। तो ऐसे पुत्र के धन को जब उस पुत्र का देहावसान हो जावे तो उस पुत्र के धन को माता प्राप्त कर लेवे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मान करके चलिए, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मां विधवा थी, अकेला बेटा था और बेटा यौवन अवस्था में पहुंचा नहीं था अथवा पहुंच गया था लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। इस बीच बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। तो बेटे के पास जो धन संपत्ति पैतृक रूप से प्राप्त हुआ अथवा उसने स्वयं अर्जित किया, तो उसकी नॉमिनी होगी उसकी माता। और यदि माता भी नहीं है तो माता की माता यानी दादी मां उस धन को ले लेवे। और अंतिम इस प्रसंग में श्लोक है, ऋणे धने च सर्वस्मिन् प्रविभक्ते यथा विधि पश्चात दृश्येत यत्किंचित तत्सर्वं समताम नयेत। सर्वस्मिन् ऋणे च धने, पिता के सारे ऋण और धन का यथा विधि प्रविभक्ते, विधि पूर्वक बंटवारा हो जाने पर, यत्किंचित पश्चात दृश्यते, यदि बाद में कुछ ऋण और धन के शेष रहने का पता लगे तो तत्सर्वम समताम नयेत, उस सब को भी समान रूप में बांट लेवे। संपत्ति का बंटवारा हुआ, बंटवारा करने के पश्चात ये पता चलता है
कि पिताजी पर कुछ ऋण भी था, कुछ कर्ज भी था, अथवा पिताजी का पैसा ब्याज पर धरोहर के रूप में कहीं अन्यत्र भी था, और बाद में पता चलता है कि अतिरिक्त पैसा था, अथवा ये पता चलता है कि कुछ ऋण था, तो उस ऋण को भी चुकाने का काम सब बच्चे कर लेवें, सब पुत्रादि कर लेवें, और उस ऋण को भी वो बराबर बराबर बांट ले कर्जे को, ताकि सब मिलकर के उस कर्जे को चुकता कर देवें। और यदि कोई अतिरिक्त धन है जो पिता की संपत्ति के अंतर्गत आता है, तो उस धन को भी वो प्राप्त करके सब लोग बराबर बराबर बांट लेवें। ये 4 कक्षाएं हमने संपत्ति के अधिकारी इस टाइटल के साथ रखी। एक कक्षा में हमने टाइटल रखा पुत्र किसे कहते हैं। वो रखने का कारण था कि वहां पुत्र शब्द को बताना चाह रहे थे, और पुम नाम नरक ये क्या है इस पर ध्यानाकर्षण चाहते थे, इसलिए इस प्रकार से रखा। तो संपत्ति के अधिकारी का ये चौथा भाग है। किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, धर्मपूर्वक क्या कर्तव्य है, शास्त्र संपत्ति के बंटवारे में क्या कहता है, और फिर क्या दंड की व्यवस्थाएं हैं, उन सब के संबंध में यहां पर बताया गया है। ये सभी गृहस्थियों के लिए, या जो भी प्रॉपर्टी वाले हैं और जो धन का बंटवारा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण होने के कारण ये है कि ये है धर्म। यदि कोई छल से, बल से, कपट से बंटवारे में कुछ अन्याय करता है, पक्षपात करता है, कानूनी दाव पेच लगा करके वो बच निकलता है, तो वो ईश्वर के न्याय से नहीं बचेगा, ईश्वर की आंखों से वो नहीं बचेगा, ईश्वर की दंड व्यवस्था में उसे दंडित होना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आप सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में लेकर के अथवा कानून का सहारा लेकर के आप यदि यहां समाज में बच जाते हैं और मनुस्मृति में दिए विधान के अनुसार आप संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, अथवा कोई भाई ये समझता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, छल हुआ, पक्षपात हुआ, कोई पुत्र ऐसा समझता है या कोई माता पिता ऐसे समझते हैं, और उनका समझना जायज है, वेदानुकूल है, शास्त्र के अनुकूल है, लेकिन दूसरा पक्ष की ओर से कोई सुनवाई नहीं है, तो ईश्वर का दंड भयंकर है। ईश्वर के द्वारा अवश्य दंडित होना पड़ेगा, और दंड भी मिलेगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रसंग को आप ध्यान से देखें, समझें, और समाज में इन्हीं प्रसंगों को प्राथमिकता दी जावे, अन्य प्रसंगों को नहीं। बंटवारे के संबंध में जो अन्य मान्यताएं उनको नहीं। ये मान्यताएं सनातन मान्यताएं हैं, शाश्वत मान्यताएं हैं, सदा से चली आ रही हैं, और ये अकाट्य हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ऋषियों के ग्रंथ हैं, ऋषियों के वचन हैं, और उन्होंने जो कहा है वो 100% सत्य होता है, भले ही हमारी बुद्धि में ना उतरे, क्योंकि हमारी बुद्धि का स्तर ऋषियों के स्तर की अपेक्षा अति न्यून होता है, अल्प होता है। इसलिए ऋषियों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, और उनका अनुकरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो 9वें अध्याय में ये जो प्रसंग चला, संपत्ति के बंटवारा, मातृधन का, पितृधन का और भाइयों के धन का जो बंटवारा था, उस प्रसंग को हमने पढ़ा। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि कई परिवारों में झगड़े का कारण यही होता है। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये लाभकारी रहा होगा। अब जो हम आगे प्रसंग चलाने वाले हैं वो 9वें अध्याय के अंतर्गत ही हैं,
और वो है दंड विधान। और दंड विधान को जानना अत्यंत आवश्यक है। राजधर्म जो हमने छोड़ रखा है 7वां और 8वां अध्याय, वो राजधर्म जब हम शांति पर्व की ओर आगे बढ़ेंगे महाभारत के अंतर्गत, तब उस राजधर्म की चर्चा कर लेंगे। अथवा जब मनुस्मृति के 12वां अध्याय पूरा होगा, तब यदि समय अनुकूल हुआ तो बाद में उसको राजधर्म को ले लेंगे। तो अभी ये जो न्याय पक्ष आ रहा है, मुकदमेबाजी का जो प्रसंग आ रहा है, दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था जो आने वाली है, उसको हम आगे समझेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समसामयिक है, समझ लेनी चाहिए। तो अब मैं कक्षा को विराम करता हूँ। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।                                                                                                                    सर्वेभ्यो